हाय ऑल। वेलकम बैक टू दिस पाइथन बेसिक्स ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होता है पाइथन में। इन पाइथन अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन के अंदर हम एक से ज़्यादा सेट स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। स्टेटमेंट यानी कि कोड जो कि एग्जीक्यूट होंगे। इसे ये काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में लिखा जाता है और इसे हम बार-बार रीयूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो भी हमने अब कोड फ़ंक्शन के अंदर लिखा रहता है, वो हम एक से ज़्यादा बार अ, कॉल कर सकते हैं। मतलब उसी प्रोग्राम को बार-बार रिपीट कर सकते हैं। दिस परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। ये कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए ही यूज़ होता है। एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कुछ ढेर सारे नंबर्स वैल्यूज़ हैं और अगर हमें उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना हो, तो उसके लिए हम एक फ़ंक्शन बना सकते हैं, जो कि डायरेक्टली हमें हम जिसे हम डायरेक्टली नंबर्स प्रोवाइड करें और वो डायरेक्टली हमें उन वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करेगा। Functions are used to encapsulate a piece of code that may be used multiple times throughout a program and can be used to organize code into logical modular units. फंक्शन के अंदर हम अपना पीस ऑफ कोड लिख सकते हैं जो कि बार बार यूज़ किया जा सकता है। जो भी हमने फंक्शन बनाए होंगे, हम चाहे तो उन्हें प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे स्टार्टिंग में करें, चाहे एंड में करें, चाहे मिडल में करें, चाहे कहीं पर भी। हम Advantages of a function. Reusability. Functions can be defined once and then called multiple times throughout a program, which reduces the amount of code that needs to be written and makes it easier to write, read and maintain. जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल देखा कि अगर हमें कुछ भी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, उसके लिए हम एक फंक्शन बना सकते हैं। इसकी वजह से हमारा कोड भी काफ़ी कम होगा, क्योंकि हम सिर्फ एक ही बार कोड लिखेंगे और उसे बार-बार यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी, चाहे स्टार्टिंग करें, चाहे एंड में करें, चाहे कहीं पर भी। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर हम इस दोबारा जब भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के फंक्शन को यूज़ करना होगा, तो हमें कुछ दोबारा अपने कोड को लिखना नहीं पड़ेगा। हम डायरेक्टली फंक्शन का यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। इसका मतलब कि एक बार कोड लिखें और उस कोड को बार-बार यूज़ करते रहें अपने प्रोग्राम में। इसकी वजह से हमारा कोड भी काफ़ी कम हो जाएगा। मॉड्युलैरिटी। फंक्शंस अलाउ फॉर द डिवीजन ऑफ कोड इंटू लॉजिकल modular units which makes it easier to understand and manage large and complex programs. इसका मतलब ये है कि हमें अपने प्रोग्राम में फंक्शंस का यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा पूरा कोड का जो पार्ट है, वो अलग-अलग फंक्शंस या मॉड्यूल में डिवाइड हो जाएगा और ये एक बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को काफ़ी सिम्प्लीफाई करके ईज़ी वे में रिप्रेज़ेंट होगा। एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को काफ़ी ईज़ी वे में हम समझ पाएँगे फंक्शंस की वजह से। तो इसकी वजह से हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एक फंक्शन होगा। एब्स्ट्रैक्शन। Functions provide a level of abstraction which allows the user to think about the function's input and outputs rather than the specific details of how the function is implemented. इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम सबको कार चलाना आता है या कार चलाना सीखते हैं। सो हमें सिर्फ कार को चलाना सीखते हैं। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कार कैसे चल रही है। मतलब कि इंजन कैसे काम कर रहा है, किस तरह से पहिए घूम रहे हैं, किस तरह से ब्रेक अप्लाई हो रहा है। हमें सिर्फ उसको यूज़ करना सीखना है। किस तरह से काम हो रहा है, हम कभी भी ये नहीं सीखते। एब्स्ट्रैक्शन का यही मतलब है। ये कह रहा है कि हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि फंक्शंस को किस तरह यूज़ करते हैं। हमें ये नहीं ध्यान देना कि फंक्शंस कैसे काम कर रहा है, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि हम कैसे फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। Debugging and testing. Functions can be tested and debugged individually, which makes it easier to find and fix errors in the code. जब हम अपने प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो इसकी वजह से एग्जाम
हम काफ़ी इजीली अपने प्रोग्राम को डिबग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई सर्च नाम का फंक्शन है जो कि सर्च करता है क्या हमारे पास ये फाइल या ये नंबर प्रेजेंट है कि नहीं, तो अगर हमारा सर्च फंक्शन काम नहीं कर रहा होगा तो डायरेक्टली हम सर्च वाले पार्ट पे आके देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या गड़बड़ी है जिसकी वजह से वो सही काम नहीं कर रहा। सो इस वरना फिर हमें पूरे प्रोग्राम में सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमने प्रोग्राम में गड़बड़ी की है। सो फंक्शन का ये भी काफ़ी यूज़ है, ये हमें काफ़ी इजीली समझ में आ जाता है कि हमारा कौन सा प्रोग्राम का पार्ट सही काम नहीं कर रहा। Code organization. Functions can help to organize code and make it more readable, making it easier to understand and maintain the program. Functions की वजह से हम अपने प्रोग्राम को काफ़ी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और काफ़ी रीडेबल और इजी, सो दैट कि कोई दूसरा पर्सन भी अगर हमारे प्रोग्राम को समझ रहा हो तो काफ़ी इजीली समझ पाएगा कि हमारा कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है, किस लिए हम उसे यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हर एक फंक्शन का कुछ स्पेसिफिक टास्क होता है, सो वो डायरेक्टली समझ सकता है कि हमने क्यों उस फंक्शन को यूज़ किया है यहाँ पे। कोड शेयरिंग, functions can be shared and reused across different programs, saving the time and effort. एग्जाम्पल, जैसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर का फंक्शन, ये काफ़ी यूज़ होता है। ये सिर्फ हम अपने प्रोग्राम में नहीं यूज़ करेंगे बट बल्कि बाकी और लोग भी यूज़ करेंगे। सो ऐसे ही कुछ और भी फंक्शंस हैं जो कि बहुत लोग यूज़ करते हैं। सो हम अपने कोड को जो भी हमने यहाँ पे लिखा है फंक्शन, वो हम दूसरे लोगों को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि वो लोग भी चाहे तो इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। सो हम अपने कोड को एक जगह से दूसरी जगह रीयूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से काफ़ी टाइम और एफर्ट सेव होगा। मेमोइज़ेशन, द फंक्शन कैन बी memoized, which means that it can store the output for specific inputs, that it can return the result from memory instead of recalculating it again. This can save time and resource for repetitive calculation. सो मेमोराइजेशन करता क्या है, ये जो भी आउटपुट होता है यानी कि रिजल्ट आता है कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने को, उसको मेमोरी में भी स्टोर कर सकता है जिसकी वजह से अगर दोबारा हमने वही अ, काम इसको दिया तो वापस उस काम को करने के बजाय ये डायरेक्टली हमें उस काम का आउटपुट यानी कि रिजल्ट हमें डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकता है। इसकी वजह से काफ़ी टाइम भी बचता है, टाइम और प्रोसेसिंग ऑल्सो। टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। Built-in functions. These are predefined in Python and are always available for use. सो पाइथन में ऑलरेडी कुछ पहले से ही बने बनाए फंक्शंस हैं जैसे कि प्रिंट, टाइप, रेंज और भी काफ़ी अलग अलग फंक्शंस हैं। ये होते क्या है, ये ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हम सब यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। सो ये पहले से ही बने बनाए रखे हैं पाइथन में ताकि हम इन्हें दोबारा ना बनाना पड़े और ये हमारा काम काफ़ी आसान करते हैं। एग्जाम्पल जैसे प्रिंट फंक्शन, ये आउट कंसोल में कुछ भी प्रिंट कराने के लिए काम आता है। ये हम पहले ही प्रिंट की वीडियो में देख चुके हैं कि प्रिंट का क्या काम आता है। टाइप, ये फंक्शन हमें बताता है कि जो भी वैल्यूज है उसका डेटा टाइप क्या है। सिमिलरली रेंज फंक्शन, रेंज एक फंक्शन है, ये रिटर्न क्या करेगा, ये रेंज डेटा टाइप रिटर्न करेगा। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, these are created and defined by the user using the def keyword. They can be used to perform a specific task or set of statements that can take parameters and return values. So user defined functions जो होते हैं वो हम यूजर्स बनाते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। सो इसमें हम कुछ भी इनपुट चाहे तो पास कर सकते हैं चाहे तो ना पास करें और ये कुछ हमें आउटपुट भी रिटर्न करेगा। मतलब हम इसे इनपुट प्रोवाइड करेंगे और इसके अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे और वो कोड
उस इनपुट वैल्यूज़ को लेके प्रोसेस करेगा, जो भी हमने कोड लिखा होगा, और फिर हमें एक आउटपुट वैल्यू रिटर्न करेगा। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम लोग खुद डिफाइन करते हैं डेफ कीवर्ड की वजह से। डेफ मतलब डिफाइंड फंक्शंस, एनोनिमस फंक्शंस, इसे लैम्ब्डा फंक्शंस भी कहा जाता है। ये काफ़ी छोटे फंक्शंस होते हैं, यानी कि इस फंक्शन का को हम सिर्फ एक लाइन में ही ख़त्म करना होता है। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं लैम्ब्डा कीवर्ड से, और इसे काफ़ी बार यूज़ किया जाता है मैप फंक्शंस के साथ और फ़िल्टर फंक्शंस के साथ। मैप और फ़िल्टर भी बिल्ट इन फंक्शंस है पाइथन के। ये हम अलग वीडियोस में देखेंगे कि मैप और फ़िल्टर का क्या काम होता है। सिमिलरली लैम्ब्डा फंक्शंस को भी डिटेल में, क्योंकि लैम्ब्डा फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सो बेसिकली यूज़र डिफाइंड फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन में डिफरेंस ये है कि यूज़र डिफाइंड में एक से ज़्यादा लाइन के कोड हम लिख सकते हैं, लेकिन एनोनिमस फंक्शन में हम सिर्फ एक लाइन में ही हमें पूरा अपना कोड डिफाइन करना होता है। सेकेंड, एनोनिमस फंक्शन को हम किसी नाम से डिफाइन नहीं करते हैं। इसका कोई नाम नहीं होता, ये बस एक बार के यूज़ के लिए हम बनाते हैं, और ये काफ़ी छोटे होते हैं। बट यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम एक से ज़्यादा बार यूज़ करते हैं, और इसका को काफ़ी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। Recursive function. These are functions that call themselves until a specific condition is met. They solve problems that can be broken down into smaller, similar subproblems. रिकर्सिव फंक्शन वो होते हैं जो कि अपने आप को ही कॉल करते हैं। अपने आप को ही कॉल करने का मतलब है कि एग्जाम्पल, हमने कोई फंक्शन बनाया, अब वो फंक्शन अपने आप को दोबारा कुछ काम दे रहा है कि वो काम करो, और वो उसके अपने आप को ही दोबारा काम देता जाएगा बार बार, अलग अलग वैल्यूज के साथ, जब तक उसे कोई ऐसी कंडीशन ना मिल जाए जिसमें वो ये कह सके कि हाँ, अब मेरे पास ये आउटपुट आ गया है जो हम यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको इसको आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे हम एक हमारे पास कोई बड़ी सी चीज़ है, उसको हम धीरे-धीरे करके तोड़ छोटा करेंगे रिकर्सिव फंक्शन की वजह से। रिकर्सिव फंक्शन का काफ़ी यूज़ होता है कॉम्पिटिटिव कोडिंग्स में, सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है समझना। हम इसे डिटेल में भी समझेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। Higher order functions. These are functions that can take one or more functions as arguments and return a function as a result. हायर ऑर्डर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें हम कोई वैल्यू पास करने की बजाय हम इसमें एक या एक से ज़्यादा फंक्शन ही पास करते हैं, यानी कि हम कोई फंक्शन के अंदर एक या उससे ज़्यादा फंक्शन को पास कर रहे हैं, और उसका जो आउटपुट आ रहा है वो भी एक फंक्शन ही आता है एज अ रिजल्ट। These are used to abstract away common patterns in functions calls and are key concepts in functional programming. So functional programming में यही होता है, हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर पास करते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग एक काफ़ी अलग टॉपिक है और बड़ा भी, सो इसे हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी इतना हमें फ़िलहाल समझ लेना है कि हायर ऑर्डर फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर पास करते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।